आज जो मोदी जी जो फैसले ले पा रहे हैं, निडर होके फैसले ले पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ना, तो वो मनमोहन सिंह जी को जाता है। ये बात को आप जय हिंद दोस्त। अभी हाल ही में रात को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो चुका है। मुझे इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि एक कितने बड़े वित्त वो रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं। तो आज इनका एक थोड़ा किस्सा सुनाता हूँ मैं 1991 का, जिस टाइम मतलब कि एक तो सरकार पलट चुकी थी। उस समय जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी वो पीएम बने थे पीवी नरसिम्हा राव। उस समय भारत की स्थिति ये थी कि मतलब भारत बिल्कुल खत्म हो चुका था, 15 दिन का कर्जा बचा था, भारत बिकने वाला था। हर कोई को डाउट होने लगा कहीं भारत वापस तो इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड गुलाम हुआ था इंग्लैंड का, उसी तरह वापस गुलाम तो नहीं हो जाएगा इंग्लैंड का या फिर किसी और देश का। उस समय पीवी नरसिम्हा राव पे बहुत तकड़ा प्रेशर। इन्होंने जैसे प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो इन्होंने वित्त मंत्रियों से बात करी, तो उस टाइम इन्होंने पूछा कि अपने देश की क्या हालत चल रही है, क्या इससे भी यह हालत है क्या। उस टाइम वित्त मंत्रियों ने जवाब दिया था कि इससे भी गई बीती हालत है। उस समय फिर पीवी नरसिम्हा राव ने अपॉइंट किया मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री। और मतलब कि उस समय आप अंदाजा लगा सकते हो कि 15 दिन का कर्जा, आई मीन 15 दिन का पैसा, अपन आज भी 15 दिन का पैसा रहता अपन क्या हालत हो जाती है। तो वो तो देश था। तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने इंग्लैंड को सोना गिरवी रखा, इंग्लैंड में जाके अपने देश का सोना रखा और 300 करोड़ का कर्जा लेके आया। और फिर वो उस 300 करोड़ कर्जे से, उस टाइम 300 करोड़ कर्जा मिलना बड़ी बात, क्योंकि उस टाइम एक गल्फ वॉर, खाड़ी का युद्ध चल रहा था अमेरिका ईरान के बीच में। तो उस टाइम ऐसी स्थिति बेकाबू हो चुकी, महंगाई की दर इस तरह हाई हो चुका था। उस टाइम अपनी जो पीपीपी रैंक थी वो लास्ट में थी, 1991 में लास्ट में। 2014 में जब प्रधानमंत्री के चुनाव हुए दोबारा तो मनमोहन सिंह हार गए, लेकिन उनको जो नरेंद्र मोदी जी को कौन सी रैंक देके गए, तीसरी रैंक देके गए। सोचने वाली बात है, लास्ट है तीसरी रैंक और 2014 से 24 चल रहा है, आज तीसरी रैंक पे ही पीपी रैंक है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मनमोहन सिंह जी कितने बड़े। काफी लोग बोलते हैं यार कि वो चुपचाप रहते हैं, गूंगे हैं। भाई कुछ भी हो, लेकिन उनसे बड़ा अर्थशास्त्री भारत को नहीं मिलने वाला है दोबारा। एक ही रख हुआ है हम चाहे कितनी ही बड़े आप मोदी के मतलब मोदी जी के वक्त, तो मैं खुद मोदी जी का हूँ, लेकिन हम सबको इतनी नहीं भूलना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी का कितना बड़ा योगदान रहा है इस उस सिचुएशन में जब देश जूझ रहा था। बिल्कुल हम नहीं भूल सकते उनका योगदान, नहीं तो आज हम वापस इंग्लैंड के, अमेरिका के गुलाम होते। आज जो मोदी जी जो फैसले ले पा रहे हैं, निडर होके फैसले ले पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ना, तो वो मनमोहन सिंह जी को जाता है। ये बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कैसे ही व्यक्तित्व के रहे हों, लेकिन उन्होंने देश की खातिर कभी भी वो नहीं किया, देश को सर्वोच्च रखा। लेकिन आप सभी भी उनके लिए एक बार RIP जरूर लिखना, उनके आत्मा को शांति मिले। दैट्स इट। और इनका एक और किस्सा है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।